स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके मध्य में। देखिए, शनि महाराज की जो अवस्था है वक्री होने जा रही है, इनकी चाल जो है विपरीत होने जा रही है। तो ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना होती है जब कोई अस्थाई ग्रह वक्री होता है या मार्गी होता है या राशि परिवर्तन करता है, तो ये बहुत बड़ी खगोलीय घटना है। और इस तरह की घटना जब घटती है तो प्रायः जितनी भी राशियां हैं, भचक्र में जितनी भी राशियां हैं, सब पर उनका प्रभाव पड़ता है। तो जिस तरह से अभी पिछले समय जून के महीने में 2 जून को बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया था, तो बृहस्पति राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि कर्क में आया था। तो कर्क में आने के बाद में प्रत्येक 12 राशियों की जो स्थिति होगी, यानी मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत जो राशियों की स्थितियां होंगी, तो किसी पे उसका सकारात्मक प्रभाव और किसी पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसी तरह से शनि यानी हर ग्रह का इसी तरह से है। इसमें क्या होता है कि जो लंबी समय अवधि तक एक जगह रहने वाले ग्रह हैं, उनका जब परिवर्तन होता है तो ज़्यादा बदलाव आता है, ज़्यादा परिवर्तन आता है, ज़्यादा फर्क पड़ता है। चाहे सकारात्मक प्रभाव हो या नकारात्मक हो, ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ेगा। और जो अल्प समय वाले ग्रह हैं, जो अल्प अवधि के लिए, न्यून अवधि के लिए जो ग्रह एक जगह रहते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, उनके परिवर्तन करने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आगामी 26 जुलाई की रात्रि को शनिदेव जो है अपनी शनिदेव की चाल जो है वो वक्री हो जाएगी, यानी उल्टी चाल हो जाएगी। तो उल्टी चाल होने के बाद में सभी 12 राशियों पर उसका फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे कि जिसके लिए पहले से सकारात्मक प्रभाव जिन राशियों पर पड़ रहा था शनि का, उसके लिए नकारात्मक हो जाएगा, और जिसके लिए नकारात्मक हो रहा था उसके लिए सकारात्मक हो जाएगा। तो जैसे कि हम उदाहरण के लिए मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि मेष राशि के जातकों के लिए मीन का शनि एक तो वैसे पहले से भी 12वें स्थान पर विराजमान है, और जब वक्री हो जाएगा तो 12वें स्थान पे बैठा हुआ कोई भी ग्रह हो, तो लगभग आमतौर पर देखा जाए तो 12वें स्थान पर कोई भी ग्रह जब जा कर के बैठता है तो वो सकारात्मक प्रभाव बहुत ही कम देता है, नकारात्मक प्रभाव ही देता है। लेकिन वक्री होने के बाद में और स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसे कि मान लिया हम मेष राशि के लिए अगर देखते हैं, विचार करते हैं, तो मेष राशि के जो भी जातक हैं, तो 12वां शनि जो है वक्री हो करके एक तो आपके लिए खर्चे की स्थिति बहुत बढ़ जाएगी। ऐसी अनचाही यात्राएं होंगी जिस यात्रा में आपकी रुचि नहीं होगी, या ऐसी यात्रा होगी जिस यात्रा से कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला होगा, कोई लाभ नहीं मिलने वाला होगा। भाग दौड़ की स्थितियां बन जाएंगी, धन का खर्च अधिक होगा, हानि भी हो सकती है। और हानि में हर प्रकार की हानि, यानी शारीरिक हानि, आर्थिक हानि, सभी प्रकार की हानि जो है, हानियां हो सकती हैं। साथ ही जो दृष्टि पड़ेगी, तो वृष राशि पर तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो धन का खर्च अधिक होगा। परिवार से वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, या परिवार में किसी तरह का कलह क्लेश हो सकता है, या परिवार में किसी प्रकार की हानि हो सकती है। और 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी 6ठम भाव पर। तो एक चीज़ मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छी है कि जितने भी आपके गुप्त शत्रु होंगे इस दौरान, यानी 26 जुलाई की रात्रि से लेकर के 27 जुलाई 2026 से लेकर के 10 दिसंबर की रात्रि यानी 11 दिसंबर तक का, जब जिस समय शनि वक्र अवस्था में रहेंगे, उस समय आपका जो शत्रु पक्ष है वो बहुत ही डाउन होगा। शत्रु पक्ष जो है निर्बल हो जाएगा। आप शत्रुओं से आसानी से
निपट सकेंगे, शत्रुओं का सामना कर सकेंगे, शत्रु हानि होगी, शत्रु सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। और यदि आपके शरीर में किसी प्रकार का रोग आदि है, मेष राशि के जातकों के लिए यदि शरीर में किसी प्रकार का रोग आदि है तो उससे भी छुटकारा मिल सकता है और उसमें भी आपको फायदा हो सकता है। यानी मान लिया कोई अस्थायी रोग है या दवाई आप कर रहे हैं, दवाई नहीं काम कर रही है, तो उस समय अवधि के लिए शनिदेव की कृपा से आपको रोगों से मुक्ति मिल जाएगी, शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है मेष राशि के जातकों के लिए। साथ ही 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ेगी तो भाग्य का भी सहयोग कम रहेगा। तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 से लेकर के दिसंबर 2026 तक का समय जो होगा बहुत ही संघर्षपूर्ण होगा। इस दौरान हानि की संभावना बनेगी, आर्थिक हानि, पारिवारिक हानि, शारीरिक हानि, हर प्रकार से हानि की संभावना बनेगी। अनचाही यात्राओं का योग बनेगा, व्यर्थ की भाग दौड़ होगी, परिवार में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। ये सब स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो है जुलाई से दिसंबर के बीच में मेष राशि के जातकों के सामने प्रकट होंगी, उत्पन्न होंगी। तो इस दौरान शनि महाराज जो है वक्र अवस्था में होंगे। तो इस दौरान अगर मान लिया इसका कोई निराकरण चाहता है तो शनि से संबंधित उपाय, उसका मंत्र जप वगैरह करना उसके लिए बहुत श्रेयस्कर रहेगा। ध्यान रखें कि उस समय अवधि में जब भी कोई परेशानी हो या ना हो, उस समय से पूर्व ही उसका पूर्वोपाय जरूर कर लें ताकि शनि की जो दृष्टि है वो सकारात्मक रहे और व्यक्ति के जीवन में जो आने वाली परेशानियां हैं उनसे वो आसानी से निपट सके। बहुत बहुत धन्यवाद।